घटना चक्र साइंस 2026 बायोलॉजी सेक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पादप हार्मोन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पादप जनन कंप्लीट करने जा रहे हैं। पादप जनन का सब्जेक्टिव पार्ट कवर करेंगे, फिर PYQ की तरफ जाएंगे। पादप जनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे अपने जैसे नए संतति उत्पन्न करते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प यानी आवृतबीजी पौधे हैं। यह पौधे आवृतबीजी पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। ये पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। एक पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर मिलकर प्रजनन अंगों का निर्माण करते हैं। देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक पुष्प का, ठीक है। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, जो इस तरह निकला हुआ है वर्तिकाग्र, ये बीच का भाग वर्तिका, ये जो है ये भाग अंडाशय, ये सबसे बाहरी भाग दल पेटल यानी ये नीचे पंखुड़ी टाइप का जो है बाह्य दल यानी सेपल, परागकोश ये हुआ, एंथर परागकोश ये हुआ, जो इस तरह आया हुआ है ना, ये परागकोश हुआ, ये परागकोश हुआ। और तंतु ये हुआ, ये तंतु हुआ, ये दोनों को मिलाकर पुंकेसर बनता है। परागकोश और तंतु को मिलाकर बीजांड ये हुआ, देखो ये बीजांड हुआ। पुष्पासन ये हुआ यानी थैलेमस, डंठल ये हुआ यानी पेडिंसल, पेडंकल, डंठल यानी पेडंकल हो गया। यह परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। परागन किसे कहते हैं, जब परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। जब परागकण का परागकोश से कहाँ, ये परागकोश से कहाँ, वर्तिकाग्र यानी यहाँ तक पहुंच जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, परागन कहते हैं, जो लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। परागकण की क्रिया दो प्रकार से होती है, पहला स्वपरागन और दूसरा परपरागन। स्वपरागन उभयलिंगी पुष्प में पुमंग तथा जायंग की अलग अलग समय पर परिपक्व होने की घटना पृथक पक्वता या भिन्न काल पक्वता कहलाती है, जो कि दो प्रकार की होती है, पूर्व पंपक्वता तथा सेकंड पूर्व स्त्री पक्वता होती है। पूर्व पंपक्वता में परागकोश अंडाशय से पूर्व पकते हैं, जबकि पूर्व स्त्री पक्वता में अंडाशय परागकोश से पहले पकता है, अर्थात परिपक्व होता है। इन स्थिति में पुष्पों में स्वपरागन संपन्न नहीं हो पाता है। कायिक प्रवर्धन प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। इसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधे के भागों जैसे तना, जड़ एवं पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। स्तंभ कर्तन या तना काट, दाब लगाना तथा कलम बांधना आदि इसकी पारंपरिक विधियां हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न नए पौधे अपने जनक के अकारिकीय तथा आनुवंशिकीय रूप से समरूप होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न पौधे अकारिकीय तथा आनुवंशिकीय रूप से अपने जनकों के समरूप नहीं होते हैं, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती है। बोगेनविलिया, कॉर्नेशन, गुलाब तथा अंगूर में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन होता है, जबकि कोको में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन के साथ ही बीजों द्वारा प्रवर्धन भी होता है। गन्ने का तना ठोस एवं संधिबद्ध होता है, जिसमें पर्व तथा पर्व संधियां नोड्स और इंटरनोड्स पाई जाती हैं। इसमें आमतौर पर स्तंभ कर्तन या तना काट विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। कलियां पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के दोनों सिरों पर पाई जाती हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित होना पौधे के विकास और परिपक्वता की प्रक्रिया का संकेत माना जाता है। पौधे में फूल बनने का उद्दीपन पत्तियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। पौधों द्वारा प्रकाश की अवधि तथा समय के प्रति अनुक्रिया को
दीप्तिकालिता कहते हैं। पौधों के विकास हेतु अल्प प्रकाश या अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्लोनल वरण आलू जैसी वानस्पतिक रूप से प्रसारित होने वाली फसलों में उच्च गुणवत्ता वाले रोग मुक्त और आनुवांशिक रूप से समान बीजकंद उत्पन्न करने की विधि है। बीजांकुरण के लिए यानी कि जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए उचित आर्द्रता या पानी, उचित तापमान तथा ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, जबकि सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं है। पौधों में बीजांकुरण दो प्रकार का भूमियुपरीक तथा अधोभूमिक होता है। पादप जनन के PYQ में आए तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा तो परागकोश होगा। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस डिवीजन के अध्ययन के लिए उपयुक्त विकल्पों में सबसे उपयुक्त भाग परागकोश है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद परागकणों का निर्माण होता है जो वास्तव में अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। गन्ना है। गन्ना क्या है तो कम दीप्तिकाल का पौधा है, शॉर्ट डे प्लांट है। पौधों द्वारा प्रकाश की अवधि तथा समय के प्रति अनुक्रिया को दीप्तिकालिता कहते हैं। पौधों के विकास हेतु अल्प प्रकाश या अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। गन्ना कम दीप्तिकाल का पौधा है जिसमें प्रकाश की कम अवधि पर पौधे पुष्प उत्पन्न करते हैं। जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मीन्स बहुत बड़ा BPSC में बिल्कुल पूछ ही नहीं सकता बिहार के एग्जाम में, वो नहीं करेंगे। क्लोनल वरण का प्रयोग किया जाता है तो आलू में किया जाता है। क्लोनल वरण आलू जैसी वानस्पतिक रूप से प्रसारित होने वाली फसलों में उच्च गुणवत्ता वाले रोम मुक्त और आनुवांशिक रूप से समान बीजकंद उत्पन्न करने की एक विधि है। पादप कली है, एक भ्रूणीय टहनी पादप कली है। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह को कली या कलिका कहते हैं। किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। भ्रूण किसमें मिलता है तो बीज में भ्रूण मिलता है। पौधे में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। फल में अंडाशय, फल बीज, बीजांड, बीज काष्ठ, तना, मंड, पत्ती। पत्ती में मंड होता है, तना में काष्ठ, बीजांड में बीज, अंडाशय, फल। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तना काट से, मतलब सेम पौधा मिलता है तना काट से। कायिक प्रवर्धन प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। इसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधे के भागों से प्राप्त किया जाता है। तना काट, दाब लगाना तथा कलम बांधना आदि इसकी पारंपरिक विधियां हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न नए पौधों अपने जनक के आकारिकीय तथा आनुवंशिकीय रूप से समरूप होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न पौधों में विभिन्नताएं पाई जाती है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के। गन्ना कुल ग्रेमिनी के अंतर्गत आता है जिसका तना काट आमतौर से कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका तना ठोस एवं संधिबद्ध होता है जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स पाई जाती है। कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है तो दोनों पत्तियों के आधार में शाखाओं के सिरों पर। कलियां विशिष्ट रूप से पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के दोनों सिरे पर पाई जाती हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित होना पौधे के विकास और परिपक्वता की प्रक्रिया का संकेत है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। एक पुष्प में मुख्यतः पुंकेसर और स्त्रीकेसर मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करता है। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? तो कौन सी है? उचित तापमान, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। बीजांकुरण के लिए उचित आर्द्रता या पानी, उचित तापमान तथा ऑक्सीजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जबकि सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं है। पौधे में बीजांकुरण 2 प्रकार का
भूम्युपरिक तथा अधोभूमिक होता है। बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश की आवश्यकता, आर्द्रता की आवश्यकता, उचित तापमान, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। बीज के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण के लिए होती है। बाकी आर्द्रता की होती है, ऑक्सीजन की भी होती है, उचित तापमान की भी होती है। एक पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है। तो सजात पुष्पी परागण। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण स्वपरागण या सजात पुष्पीय परागण कहलाता है। परागण की सुपरिभाषा है परागकण का परागकोश से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया परागण की परिभाषा है। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता है प्रमाणित बीज कहलाता है। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुंमंग और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहते हैं? तो भिन्न कालपक्वता कहते हैं। मक्के के भ्रूण पोषण में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 30। व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्नलिखित में कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है? एबीडी जीनोम। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने के लिए उद्दीपन का ग्रहण करता है? तो पर्ण। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।